I walk away when a person or a situation isn't healthy for me. आप आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपके आसपास के लोग या आपके आसपास का जो एक माहौल है वो आपके लिए सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसा कई बार होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और मे बी एट पर्सनल फ्रंट ऑल्सो हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है जो कि शायद हमारी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, और समटाइम्स दे ट्राई टू बी नेगेटिव विद अस, लेकिन हम उसी फ्लो में बहते चले जाते हैं। या किसी कंपनी में हमें शायद अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे होते हैं, हमें कुछ एडवांटेज दिख रहा होता है, तो हम उसी के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहने लग जाते हैं। बट डोंट यू थिंक सो कि शायद आप अगर उस एनवायरनमेंट से या आप उस इंसान की बाउंड्री से थोड़ा सा हट करके काम करेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना और फास्ट हो जाएगा, आपकी जो जर्नी है ग्रोथ की वो और फास्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर अफर्मिंग फॉर टुडे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब इसके साथ कई सारी कॉन्ट्रडिक्शंस ये हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी रिश्ते को तोड़ दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ हर सिचुएशन में या हर रिश्ते में होता है, बट समटाइम्स वी ट्राई टू टेक सो मच नेगेटिव जिसका असर हमारी लाइफ की ग्रोथ पर पड़ता है। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू, आपको ये समझना होगा कि आपके सहने की क्षमता कितनी है, या आप कितनी क्षमता के साथ इतना काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो एक इनर पीस है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का, एंड आई होप कि शायद ये अफर्मेशन आप तक सही तरह से गया होगा जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। वर्गोस के वीडियो में ये अफर्मेशन इसलिए बताया गया है क्योंकि वर्गोस के लिए ये महीने में कई सारी ऐसी कंडीशंस या कई सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। अब जैसे आप टाइटल से ही समझ गए होंगे, ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट डिस्कस करते हैं। लग्न में केतु है, 6 नंबर का चार्ट है। चंद्र राशि फॉलो करेंगे अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। चंद्र राशि आपकी मून साइन होती है। राहु आपके 7th हाउस में है, राहु केतु आमने सामने है। जुपिटर जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे इस महीने के अंदर। जो शनि है वो आपके 6ठे भाव में विराजमान है। अभी सूर्य बुध की युति बनती है आपके 5वें भाव में। दूसरी बात, मंगल और शुक्र जो है ये आपके 4th हाउस में रहेंगे, यानी कि सुख के भाव में रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये सारे प्लैनेट्स जिस जिस भाव में है ये क्या कुछ असर लेकर के आएंगे। हम इम्पैक्ट की बात यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। आपके करियर फ्रंट पे ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, महीने की शुरुआत में जो शनि है वो 6ठे भाव में आपकी राशि में रहेंगे, और काफ़ी हद तक ये महीने की शुरुआत जो रहेगी मेहनत लेकर के आएगी, हार्डवर्क लेकर के आएगी, और आप किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बनती हुई नज़र आती हैं जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, एक्सेल करने के मौके मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में अफर्मेशन की बात की थी कि भाई इस महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ये सोचना समझना है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो हो सकता है वर्क प्लेस पर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में काम करना पड़े, बट यू नीड टू लुक फॉर कि आपका इनर पीस डिस्ट्रॉय नहीं हो। बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली हम काम किस लिए करते हैं, हम मेहनत इसीलिए करते हैं जस्ट बिकॉज टू बी हैप्पी। जब आप वही नहीं रहेंगे तो काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ देखनी समझनी होगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है। अब बात कर लेते हैं खास तौर पे इस अवधि के अंदर आपके लिए 15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, नौकरी में तरक्की का समय हो सकता है। महीने की शुरुआत में 10वें भाव के स्वामी जो बुध हैं वो 5वें भाव में रहेंगे, जो कि नौकरी में बदलाव लेकर के आएंगे। अब 20 तारीख को जो बुध हैं वो 6ठे भाव में जाने के एक तरीके से ये जो ट्रांजिट दिखाई देता है, इस अवधि में आपके लिए चेंज वाला जो एक योग नज़र आता है वो 20 तारीख के बाद नहीं होगा। 20 से पहले पहले सिचुएशंस बन सकती हैं कि आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब हो सकता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति जो है वो 8वें भाव में विराजमान है। यहाँ पर कुछ ऐसी आपके शत्रु पक्ष
या फिर फाइनेंसेस को लेकर के कुछ दिक्कतें, सैलरी को लेकर के कुछ दिक्कतें, ये प्रॉब्लम करती हुई नज़र आती हैं इस अवधि के अंदर। ख़ास तौर पे अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है, पार्टनरशिप में लॉसेस होते हुए नजर आते हैं, वहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नजर आती हैं। 7th हाउस में राहु विराजमान है, डाउट्स या कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। हालांकि अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, एज अ प्रोप्राइटर आप खुद से किसी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, इंडिविजुअली कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए महीना बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ये महीना आर्थिक स्थिति के लिहाज से थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ करके काफ़ी हद तक आप देखेंगे चल और अचल संपत्ति जो है वो आपको देंगे। इस अवधि की शुरुआत, इस महीने की शुरुआत प्रॉपर्टी गेन्स के साथ हो सकती है। दूसरी बात, मंगल वहीं बैठ करके आपके एकादश भाव को भी देख रहे हैं, आमदनी में बढ़ोतरी भी करेंगे। सूर्य और बुध पंचम भाव से भी आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसके लिहाज से भी आपकी आमदनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होने की वजह से यहाँ पर सडन लॉसेस देखे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे क्योंकि 7th हाउस से कनेक्शन है तो हो सकता है कि व्यापार से जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई सडन लॉस आपको फेस करना पड़े। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल रिगार्डिंग योर बिजनेस। दूसरी बात, इस महीने के अंदर घर की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ खर्चा जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। 13 तारीख को सूर्य जो है वो छठे भाव में चले जाएंगे, खर्चों में तेज़ी लेकर के आएंगे इस अवधि के अंदर। शनि के द्वादश भाव पर दृष्टि डालने की वजह से भी खर्चों में तेज़ी रहेगी। मंगल और शुक्र पंचम भाव में क्योंकि विराजमान है, तो देखिए ये महीना ऐसा हो सकता है, महीने की शुरुआत जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी में गेन्स, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे देखिए खर्चे भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जुपिटर की पोजीशन, शनि की पोजीशन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इसके लिहाज से अगर पैसा आ रहा है तो वो जाने का रास्ता भी बनता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप अपने बजट बना करके बहुत प्लानिंग के साथ खर्चा करेंगे तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे पैसा ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नेसेसरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि आपके छठे भाव में मौजूद है और यहाँ से बैठ करके आपके लिए पुरानी बीमारियाँ जो हैं वहाँ पर राहत देते हुए नज़र आते हैं। अगर बहुत लॉन्ग टर्म कोई इशू चल रहा था हेल्थ में, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके आपको उस बीमारी से लड़ने की ताकत, साहस जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में मौजूद हैं आपके लिए बृहस्पति, जो कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इस अवधि के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस या फिर आप लोगों के लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिटी का होना या फिर पाचन तंत्र जो है वहाँ पर डिस्टर्बेंस, आप जो खा रहे हैं उस पर अगर आप लापरवाही बरतेंगे, अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो यहाँ पर इश्यूज़ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों को भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो देखिए वैवाहिक जीवन में यहाँ पर इनिशियल फ्रंट पे उतार चढ़ाव की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। सप्तम भाव में राहु विराजमान है और 7th के लॉर्ड जो हैं बृहस्पति, वो बैठे हैं अष्टम भाव में। पहली बात तो ये है कि आपस में तालमेल बनाना ये महीना बड़ा चैलेंजेस लेकर के आएगा। हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है कि किसी एक बात पर आपकी रजामंदी ना होने की वजह से बार बार वो वाद विवाद जो है वो उठता हुआ नजर आएगा। इस महीने के अंदर अपने स्पाउस की सेहत को लेकर के भी कॉशियस रहिएगा। दूसरी बात, मंगल यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव में विराजमान है और दूसरी मंगल का जब ट्रांजिट होगा तो यहाँ से बैठ करके भी आप देखेंगे जीवन साथी के साथ तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस महीने के अंदर अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं फॉर मैरिज, तो उसके लिहाज से ये महीना बहुत हद तक बढ़िया नहीं है, और अगर फिर भी करना ही चाहते हैं तो 20 तारीख की बात कीजिएगा, 20th of फरवरी के बाद कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। पहली बात तो ये है कि इस महीने में अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। हालांकि पारिवारिक वाद विवाद यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। संपत्ति या वाहन से जुड़ा हुआ अगर कोई वाद विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है और उसे खरीदने के नए मौके बन सकते हैं। नई संपत्ति, नया वाहन, इस तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। तीसरे भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है और 5 तारीख के बाद मंगल चले जाएंगे आपके छठे भाव में। भाई और बहन के जो आपस में संबंध है उसमें बेहतरी देखेंगे, प्यार प्रेम बढ़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में भी उनका सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पर तालमेल बनता हुआ नजर आता है। वहीं पर बात कर लें अगर छात्रों की, स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये महीना इनिशियल फ्रंट में, महीने की शुरुआत जो होगी आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट रहेगा यानी कि जो भी रिजल्ट्स एकेडमिकली आपको मिलेंगे वो बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब मंगल गोचर करेंगे, दूसरी बात यहाँ पर बुध का गोचर भी होगा, तो वाणी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी और हो सकता है कि इस समय पर डिस्ट्रैक्शन भी आए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होगा, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो छात्रों के लिए महीना बढ़िया रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी अगर आपकी दिलचस्पी है और आप इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आर्ट में, कला में अगर कुछ करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो इन ऑल समय अच्छा रहेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर के कोशिश कीजिएगा, हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ पर तिकोना एक झंडा ले लीजिएगा, लाल रंग का झंडा लीजिएगा, उस पर भगवान राम का नाम लिखा होना चाहिए और वो आप मंदिर की वो जो ध्वजा है वो आप मंदिर की टेरेस पर लगा दीजिएगा। और आप देखेंगे ऐसा करने से जितने भी कोर्ट कचहरी के कार्य हैं वो खत्म होंगे, साथ ही में जो विरोधी पक्ष है वो शांत होगा। दूसरा उपाय आप लोगों को ये करना है, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाना है और कोशिश कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो आपस में जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, वैवाहिक जीवन में जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म होंगे। दूसरी बात, आपकी व्यापारिक स्थितियां जो हैं वो भी बेहतर होती हुई नजर आती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्गोस। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रन्स यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।